17 सितंबर मंगलवार के दिन है पूर्णिमा और इस दिन बन रहे हैं बहुत ही शुभ और उत्तम योग। साथ ही साथ आपको बता दें कि इन योगों में यदि आप इस दिन पूर्णिमा के दिन घर की इस दिशा में दीपक जला देते हैं तो करोड़पति बनकर रहते हैं और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। तो देखिए, इस बार जो भाद्रपद की पूर्णिमा आई है ये बहुत ही शुभ और बहुत ही उत्तम मुहूर्त में आई है। ऐसा समझ लीजिए कि बहुत लंबे समय बाद पूर्णिमा पर इतने उत्तम उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, इसलिए आपको इस दिन बिल्कुल भी नहीं चूकना है। और इस दिन आपको घर की इस दिशा में एक दीपक ज़रूर जलाना है, क्योंकि आप अगर पूर्णिमा के दिन, जो कि इतने शुभ समय में आई है, साल 2024 में भाद्रपद की पूर्णिमा, घर की इस दिशा में दीपक जलाते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है, माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद आपकी आने वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं उनके जीवन में भी कभी धन की कमी नहीं होती है। देखिए, एक बार अगर माँ लक्ष्मी किसी से प्रसन्न हो जाए ना तो उस घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। साथ ही साथ ये उपाय कर लेते हैं तो कभी आपके घर को वो छोड़कर नहीं जाएंगी और हमेशा आपके घर में धन में वृद्धि होगी और हर दिशा से, हर तरफ से आपके घर में पैसा ही पैसा आएगा। तो भाद्रपद महीने की पूर्णिमा पर शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है, जिसका अर्थ होता है भगवान शिव स्वयं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उत्तम योग इस दिन बन रहा है और भी बहुत सारे शुभ योग इस दिन बन रहे हैं। और आप ये उपाय करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए भाग्य रातों रात चमकेगा और आपके जीवन में कभी लौटकर फिर निर्धनता और गरीबी नहीं आएगी। अब देखिए, पूर्णिमा का जो दिन होता है ये धन की देवी माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। ऐसे में जब भी आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हो तो आपको पूर्णिमा के दिन ये दीपक वाला उपाय अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। देखिए, ये जो दिशा हम आपको बताने वाले हैं ये समस्त देवी देवताओं की दिशा होती है। धन की देवी माता लक्ष्मी की दिशा होती है, कुबेर भगवान की दिशा होती है। और धन ही आप अपने घर में बढ़ाना चाहते हैं, पैसा ही आप अपने घर में बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए आपको ये उपाय अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि दीपक को आपको तैयार कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपको लेनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है या फिर आटे का दीपक भी आप ले सकते हैं। अगर आटे का ले रहे हैं तो उसमें आपको नमक बिल्कुल नहीं डालना है, कोई चीज़ नहीं डालनी है, सिर्फ आटे का साधारण सा दीपक सिंपल सा आपको बनाना है। अगर मिट्टी का है तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। अब ये जो दीपक आपने लिया है, इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी भर के गोल बाती लगाकर दीपक तैयार कर लेना है। अब आपको क्या करना है, इसी दीपक के अंदर, जो दीपक आपने तैयार करा है, इसी दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डाल देनी है। अब ये दीपक आपको कहाँ लगाना है, अपने घर की ईशान कोण में, यानी उत्तर और पूर्व के जो बीच की दिशा होती है, इस दिशा में आपको ये दीपक लगाना है। लेकिन इस दिशा में दीपक लगाने से पहले 2 दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर आप पहले ही लगा दें, क्योंकि सबसे पहले माँ लक्ष्मी की जो नज़र पड़ती है वो आपके घर के मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और जब वहाँ दीप प्रज्वलित होते हैं तो सीधे माँ लक्ष्मी आपके घर में ही प्रवेश करती हैं। तो 2 दीपक मुख्य द्वार पर पहले ही लगा देंगे और उसके बाद अपने घर के मंदिर में आपको पूजा करनी है, वहाँ दीपक लगाना है। और फिर उसी समय जब मंदिर में दीपक आप लगा देंगे, उसके बाद आपको घर की ईशान कोण में दीपक लगाना है। अगर आपके घर का मंदिर ईशान कोण में ही है तब तो बहुत उत्तम है। फिर आप अलग से इस दिशा में दीपक लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपके घर के मंदिर जो है ये ईशान कोण में नहीं है, तब इस दिशा में आप दीपक ज़रूर लगाएं। देखिए, जो घर का ईशान कोण होता है ये आपके घर में, ऐसा समझ लीजिए, पैसे का, धन का भंडार भर देता है। क्योंकि घर की ईशान कोण जो होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है आपके जीवन में। धन को लाने का काम यही दिशा करती है, धन को बढ़ाने का काम यही दिशा करती है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। अब देखिए, ईशान कोण अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उत्तर दिशा आप समझ सकते हैं कि उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे हम ईशान कोण बोलते हैं। तो ईशान कोण अगर आप ना समझ पाएँ तो उत्तर दिशा में आप दीपक लगा दें। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, पूर्णिमा का जो दिन होता है, पूर्णिमा का दिन विशेषकर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। अब आप सभी जानते हैं कि जब भी माँ लक्ष्मी को आपको प्रसन्न करना है तो आपको श्री हरि विष्णु को सबसे पहले प्रसन्न करना होता है, क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के माँ लक्ष्मी कहीं नहीं जाती हैं। जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं, धन की देवी माँ लक्ष्मी वहीं वास करती हैं। अब इनसे जुड़ा हुआ उपाय कर लेंगे तो माँ लक्ष्मी तुरंत आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर में होगा स्थिर लक्ष्मी का वास। ये दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा हाथ में रुकता नहीं है,
पर्स में नहीं रुकता, हमारी तिजोरी धन से खाली रहती है। धन तो आता है लेकिन घर से बहुत जल्दी चला जाता है, तिजोरी में पैसा जुड़ नहीं पाता है, हमारे बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ नहीं पाता है ना। तो फिजूल खर्ची, धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें ये दूसरा उपाय करना है पूर्णिमा के दिन। ये उपाय करिए और फिर देखिए आपकी धन कैसे आएगा भी, धन रुकेगा भी और फिजूल खर्ची नहीं होगी। अच्छा, इस उपाय को वो लोग तो विशेष कर करें जो लोग कहते हैं कि बिल्कुल से पैसा आना घर में बंद हो चुका है, एक एक करके सारे रास्ते पैसे आने के बंद हो रहे हैं, काम व्यापार सब कुछ खराब हो चुका है, उन्हें तो विशेष कर ये उपाय करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक सिक्का आपको लेना है, ठीक है ना। 5 रुपए का एक सिक्का आप लेंगे और इसे अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है, साफ़ कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस सिक्के के ऊपर थोड़ी सी रोली लगानी है, थोड़े से अक्षत यानी कि ऐसे चावल डालने हैं जो टूटे हुए ना हो। 3 से 4 दाने, 5-6 दाने आप उस सिक्के के ऊपर चावल के डाल देंगे। अब ये सिक्का आप श्री हरि विष्णु के सामने रख देंगे, माँ लक्ष्मी के सामने और श्री हरि विष्णु के सामने। इसके बाद देसी घी का एक दीपक लगाएंगे। माता लक्ष्मी का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, ये मंत्र आप 11 बार बोलेंगे। ओम महालक्ष्मी नमः, मंत्र फिर से बता रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। अच्छा, जिन लोगों को मंत्र ध्यान नहीं रहता है वो क्या करेंगे, तो वो ऐसे ही श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान कर लेंगे। आपकी सच्ची श्रद्धा को भगवान देखते हैं हमेशा, तो आपको ऐसे ही उनका ध्यान कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, उस सिक्के को ऐसे ही रखा रहने देना है। पूरे समय अपने घर के मंदिर में आप ऐसे ही रखा रहने देंगे, रात के समय में भी रखा रहने देंगे। पूर्णिमा के अगले दिन, ठीक है ना, आपको क्या करना है, उस सिक्के को उठाना है और इसे अपने पर्स में रखना है, पीले रंग के कपड़े में या लाल रंग के कपड़े में रखकर। पीला रंग श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और लाल रंग माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो पीला या लाल रंग का या गुलाबी रंग का कपड़ा भी आप ले सकते हैं, उसके अंदर सिक्का रख के अपने पर्स में रखना है। अच्छा, अपने पर्स में क्यों रखना है, क्योंकि जब आप इसे अपने पर्स में रखेंगे, क्योंकि ये अभिमंत्रित सिक्का है, इसमें माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। तो जब भी आप श्री हरि विष्णु को जोड़कर कोई भी उपाय करेंगे ना, तुरंत माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपके घर में फिजूल खर्ची, धन की बर्बादी अगर हो रही है, ये आपके जीवन से दूर हो जाएगी। अगर आपके पास बिल्कुल से पैसा नहीं आ रहा है तो आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। हमेशा आप ये उपाय अगर पूर्णिमा पर करते हैं, विश्वास मानिएगा, सच्ची श्रद्धा से जिसने ये उपाय किया है उसके जीवन में धन के भंडार लगे, मतलब अन्न और धन के भंडार इस तरह से घर में भर जाते हैं कि ना तो जीवन में कभी अन्न की कमी रहती है, ना धन की कमी रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है, साथ ही साथ माँ अन्नपूर्णा की कृपा मिलती है। तो ज़रूर से इस उपाय को करें। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की। अब देखिए, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये है मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी विश, अपनी अपनी इच्छा होती है, अपनी अपनी मनोकामना होती है। कोई चाहता है कि मुझे अपना घर मिल जाए, कोई चाहता है कि मेरी अपनी गाड़ी हो, कोई चाहता है मेरा अपना बिजनेस हो, मेरा ये काम हो, मेरा ऑफिस हो, और कुछ लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास धन हो, सुख और समृद्धि घर में बढ़ती चली जाए और हमारी जो मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लेना है एक गुलाब का फूल और 2 फूल वाली लौंग। गुलाब के फूल के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग रखनी है, लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब एक देसी घी का दीपक माता लक्ष्मी के सामने लगाना है और ये फूल उन्हें अर्पित करना है अपनी मनोकामना कहते हुए। शाम के समय का ये उपाय है, पूर्णिमा के दिन शाम के समय में जब सूर्य अस्त हो जाता है उस समय अपने घर के मंदिर में बैठकर आपको ये उपाय करना है। इतना उपाय कर लीजिए पूर्णिमा पर और फिर देखिए कि किस तरह से आपकी मनोकामना को माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु पूरा कर देंगे। तो बहुत ही विशेष और बहुत ही लाभकारी उपाय है, मनोकामना आपकी ज़रूर पूरी होगी अगर सच्ची श्रद्धा से आप इस उपाय को करेंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ भी नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। साथ ही साथ जयकारा ज़रूर लगा दें, कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दें जिससे कि माँ लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।